अगर आज मैं तुमसे पूछूं बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल सीक्वल कौन सी है, तो बहुत से लोग एक ही नाम लेंगे, हेरा फेरी 3। फेरी तीसरी बार। ए बाबा, ए अनपढ़ 2 बार नहीं रे, तीसरी बार। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कंट्रोवर्सी फिल्म के रिलीज के बाद नहीं, उसके बनने से पहले ही शुरू हो गई थी। It's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. पिछले कुछ सालों में इस फिल्म के बारे में इतनी अलग अलग खबरें आई कि फैंस को भी समझ नहीं आया असली सच क्या है। कभी बोला गया अक्षय कुमार फिल्म का हिस्सा नहीं है, फिर कहा गया वो वापस आ गए। कभी नए एक्टर की रिपोर्ट्स, कभी लीगल डिस्प्यूट और कभी शूटिंग शुरू होने की खबर। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2000 एक कॉमेडी फिल्म रिलीज होती है, नाम हेरा फेरी। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि राजू, श्याम और बाबूराव सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक कॉमेडी ट्रायो बन जाएंगे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन असली पॉपुलैरिटी उसे टीवी और डीवीडी के दौरान मिली। डायलॉग्स, मीम्स, रील्स आज भी सोशल मीडिया पर जिंदा हैं। फिर हेरा फेरी और फ्रेंचाइज और भी बड़ी हो गई। फैंस को लगने लगा कि तीसरा पार्ट सिर्फ वक्त की बात है, लेकिन वही वक्त 20 साल तक आ ही नहीं पाया। बीच में कई बार अनाउंसमेंट्स हुई, कई डायरेक्टर्स के नाम सामने आए, कई स्क्रिप्ट्स लिखी गई, लेकिन हर बार प्रोजेक्ट किसी ना किसी वजह से रुक गया। फिर एक दिन सबसे बड़ा झटका लगा। अक्षय कुमार ने एक इवेंट में खुद कहा कि वो फिल्म का हिस्सा नहीं है। रीजन? उनके मुताबिक उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। बस इतना सुनना था और सोशल मीडिया फट पड़ा। #नो अक्षय नो हेरा फेरी हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा। फैंस का मानना था हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म नहीं, 3 लोगों की केमिस्ट्री है। अगर एक भी कैरेक्टर बदल गया तो मजा खत्म। इसी बीच रिपोर्ट्स आई कि कार्तिक आर्यन को अप्रोच किया गया है। कुछ लोग खुश थे, लेकिन ज्यादा फैंस नाराज। इंटरनेट पर डिबेट शुरू हो गई, क्या किसी नए एक्टर को राजू की जगह लेना चाहिए या फ्रेंचाइज को वहीं रहने देना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़े ही वक्त बाद एक और ट्विस्ट आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर्स और अक्षय कुमार के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे पॉजिटिव अपडेट्स आने लगी। उसके बाद एक फोटो सामने आई जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल एक साथ नजर आए। फैंस ने मान लिया शायद अब सब ठीक हो गया। लेकिन फिर एक और कंट्रोवर्सी। प्रोडक्शन और राइट्स को लेकर लीगल रिपोर्ट्स सामने आई। यानी फिल्म सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे भी स्ट्रगल कर रही थी। और शायद इसी वजह से हर कुछ महीने बाद एक नई अपडेट आ जाती थी। लेकिन एक बात इस पूरे केस ने साफ कर दी, बॉलीवुड में सीक्वल बनाना फिल्म लिखने से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जब ऑडियंस किसी कैरेक्टर से इमोशनली जुड़ जाती है तो वो सिर्फ एक्टर नहीं देखती, अपनी यादें देखती है। इसीलिए आज भी अगर कोई बाबूराव का नाम लेता है तो परेश रावल ही याद आते हैं। राजू का नाम लो तो अक्षय कुमार और श्याम तो सुनील शेट्टी। ये सिर्फ कास्टिंग नहीं, ये नॉस्टैल्जिया है। अब सवाल ये है, क्या हेरा फेरी 3 20 साल पुराना वही मैजिक वापस ला पाएगी, या ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस इस बार फिल्म से भी बड़ी हो चुकी हैं? इसका जवाब हमें रिलीज के बाद ही मिलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, शायद बॉलीवुड की किसी भी सीक्वल ने रिलीज से पहले इतनी हेडलाइंस नहीं बनाई जितनी हेरा फेरी 3 ने बना दी। और अब कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से हेरा फेरी 3 का सबसे बड़ा हीरो कौन है? राजू, बाबूराव या श्याम? फैक्ट्स जो करे सबको हल्ला, ये है फैक्ट वाला।